दिस इज़ प्रदीप पंवार और आज मैं आपके सामने लाया हूँ रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2। जैसे कि आपने देखा होगा रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ अ नेगेटिव रिमाइंडर, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मॉडुलैरिटी एंड थोड़ा बेसिक हमने डिस्कस किया था डिविडेंड डिवाइज़र के बारे में। क्लियर? नाउ इन दिस लेसन वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम बेसिक फॉर्मूलेज़। कुछ बेसिक फॉर्मूलेज़ को डिस्कस करेंगे जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेसन। तो मूविंग टू द फर्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे फॉर्मूले को नोट करके लिखा है। मैं इन्हें वन बाय वन आपको समझाता हूँ। सो जैसे कि हम देख सकते हैं इफ़ आई एम राइटिंग 5/4, अगर मैं 5 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है? सबको पता है रिमाइंडर आता है 1, बिकॉज 4 1s are 4 एंड रिमाइंडर विल बी 1। सिमिलरली ये किस फॉर्म में है 5/4? अगर नीचे 4 है तो ऊपर 4 + 1 है। क्लियर? इसका मतलब सीधा सीधा मैं ये बोल सकता हूँ इफ़ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ x + 1 डिवाइडेड बाई x, सो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। अगर डिनोमिनेटर में x है, न्यूमरेटर में x + 1 होना चाहिए, तो उसका रिमाइंडर जो आएगा वो हमेशा 1 आता है। ठीक है फ्रेंड, ये फॉर्मूला नंबर 1 है। सेकंड फॉर्मूला इसी का एक्सटेंशन है। अगर x + 1 की कोई पावर भी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 5 स्क्वायर भी कर दूँ जो कि 25 है और 25 को 4 से डिवाइड करूँ, तो अगेन मेरा रिमाइंडर जो होगा वो 1 ही आएगा। आप चेक करके देख सकते हैं। तो अगर x + 1 टू द पावर m एंड इट इज़ डिवाइडेड बाई x, तो उसका रिमाइंडर भी 1 आता है। तीसरा इसका फॉर्म हो सकता है एक मल्टीपल भी हो सकता है nx, x का कोई मल्टीपल एंड +1 टू द पावर m अपॉन x, इसका रिमाइंडर भी हमेशा 1 आता है। सो थर्ड फॉर्म है इसकी nx + 1 टू द पावर m डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1, इसका रिमाइंडर भी 1 आता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये तीन फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का एक एक्सटेंशन ये भी है x + a, अभी तक सारों में 1 था, x + 1 x + 1 nx + 1, 1 की जगह कोई और नंबर भी हो सकता है x + a टू द पावर m अपॉन x। उस केस में जो रिमाइंडर आता है यहाँ पर 1 आ रहा था, इस केस में जो रिमाइंडर आता है वो a रेज़ टू पावर m आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चार फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब इनकी नेगेटिव फॉर्म भी देख लेते हैं। ये नेगेटिव फॉर्म मैंने लिखी है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 5 की जगह 3 होता, न्यूमरेटर में 5 की जगह अगर 3 होता और डिनोमिनेटर में 4 ही होता, तो उस केस में हमारा रिमाइंडर कितना आता? 3 आता। ठीक है, क्योंकि 3 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4, 3 4 से डिविजिबल नहीं होता है, और ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया, उसका रिमाइंडर 3 आएगा। तो अगर हमारा जो फॉर्मूला है वो x - 1 अपॉन x की फॉर्म में है, तो उसका रिमाइंडर -1 होता है हमेशा। और क्योंकि रिमाइंडर फाइनल रिमाइंडर -1 नहीं हो सकता है, इसलिए मुझे उस पर डिवाइज़र ऐड करना पड़ता है, तो फाइनल रिमाइंडर होता है x - 1। सिमिलरली अगर मैं इसकी m पावर ले लूँ, x - 1 टू द पावर m अपॉन x, तो उसका जो रिमाइंडर आता है वो -1 टू द पावर m आता है, -1 टू द पावर m। अब ये डिपेंड करेगा कि m की वैल्यू जो पावर है उसकी वैल्यू ऑड है या इवन। अगर तो इवन वैल्यू है तो उस केस में -1 की पावर इवन हमेशा +1 ही आता है, तो उस केस में रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। लेकिन अगर ऑड पावर है तो उस केस में आंसर -1 आएगा। और अगेन अगर -1 है तो -1 हमारा फाइनल रिमाइंडर नहीं हो सकता है, तो एट लास्ट मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइज़र ऐड करना पड़ेगा, तो उसका आंसर भी x - 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये nx -1 टू द पावर m अपॉन x की फॉर्म में है, तो उसका रिमाइंडर भी -1 टू द पावर m आता है। अगेन इट विल डिपेंड ऑन द पावर। इफ m इज़ इवन इट विल बी 1, इफ m इज़ ऑड इट विल बी -1, -1 मीन्स x - 1, बिकॉज लास्ट में मुझे इसमें डिवाइज़र ऐड करना पड़ेगा। एंड लास्ट फॉर्मूला nx + a टू द पावर m अपॉन x इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m। तो ये दोनों पॉजिटिव के थे, इनको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो मूव करते हैं अब इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो हम वन बाय वन इनके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। फाइंड द रिमाइंडर फॉर 25 रेज़ टू पावर 26 डिवाइडेड बाई 26। तो यहाँ पर हमें देखिए क्वेश्चन को कैसे पहचानना है। हम केवल डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर है 26, तो न्यूमरेटर को या तो मुझे x - 1 या तो x + 1 की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, मतलब 26 - 1 या 26 + 1। तो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, इट इज़ 26 - 1 विच इज़ 25। सो ये किस फॉर्म में हो गया? x - 1 टू द पावर m अपॉन x की फॉर्म में हो गया। और इसके लिए रिमाइंडर कितना आता है? -1 टू द पावर m आता है। तो -1 टू द पावर m इज़ 26 विच इज़ इवन पावर, और जब भी -1 की इवन पावर होती है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव 1 आता है। तो इस केस में जो रिमाइंडर आएगा वो +1 आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ सेकंड क्वेश्चन को देखिए। डिनोमिनेटर में है 4, न्यूमरेटर में है 5 रेज़ टू पावर 24। सो ये ऑलरेडी x + 1 की फॉर्म में है, नीचे 4 है तो ऊपर 5 है, x एंड x + 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 + 1 टू द पावर 24 अपॉन 4। अब x + 1 टू द पावर 24, x + 1 टू द पावर m अपॉन x का रिमाइंडर कितना होता है? 1 होता है,
बिकॉज ये होगा 1⁻24 जो कि 1 होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो भी आएगा 1 +1 रिमाइंडर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 27⁻29 अपॉन 28 व्हाट विल बी द रिमाइंडर फॉर दिस केस। नाउ डिनोमिनेटर में हमने देखा तो ये 28 था, न्यूमरेटर में है 27, ऑलरेडी x-1 अपॉन x की फॉर्म में है। सो मैं इसको लिख सकता हूँ 28 - 1 रेज टू पावर 29 डिवाइडेड बाई 28, x-1 टू द पावर m अपॉन x की फॉर्म में है। और इसका रिमाइंडर हमें पता है क्या होता है, -1 रेज टू पावर m होता है, और पावर यहाँ पर ऑड है, 29 पावर है, सो -1 टू द पावर 29 इट विल गिव मी -1 एज रिमाइंडर। तो इसका आंसर हो जाएगा -1, लेकिन हमारा जो रिमाइंडर होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है आंसर। सो इसमें मुझे डिवाइज़र को ऐड करना पड़ेगा। सो जैसे मैं इसमें डिवाइज़र ऐड करता हूँ 28, सो ये हो जाता है -1 + 28 विच इज़ 27। तो इस केस का जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर विल बी 27। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5⁻24 अपॉन 6। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में है वो है 6 और न्यूमरेटर में है 5। तो ये किस फॉर्म में बन गया, x-1 टू द पावर m अपॉन x की फॉर्म में बन गया। नाउ इसका रिमाइंडर क्या होता है, -1⁻m होता है, और यहाँ पर पावर जो है वो इवन पावर है, सो -1⁻24, तो इसका आंसर हो जाएगा +1। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें है 25⁻37 अपॉन 6। नाउ इसको ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में है 6 और न्यूमरेटर में है 25। तो ये ना तो x-1 की फॉर्म में है ना तो x+1 की फॉर्म में है, ये है nx+1 की फॉर्म में, बिकॉज ये 25 को मैं 6 4 ज़ा 24 +1 लिख सकता हूँ। सो यहाँ पर n वैल्यू हो गई 6, n वैल्यू हो गई 4, x वैल्यू हो गई 6 जो कि डिनोमिनेटर वैल्यू है। सो nx+1 टू द पावर m अपॉन x की फॉर्म में है। तो इसका रिमाइंडर कितना होता है, इसका रिमाइंडर होता है 1⁻37 जो कि 1⁻m की फॉर्म में है। तो फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसकी कितनी भी पावर कीजिए आप +1 ही आएगा, तो आंसर इज़ +1। आई होप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। nx+1 टू द पावर m अपॉन x की फॉर्म में है, ये कई लोगों को समझ में नहीं आता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका 3⁻16 अपॉन 8। ना इसको सॉल्व करने की कोशिश अगर मैं करता हूँ तो डिनोमिनेटर में है मेरे पास 8 और न्यूमरेटर में है मेरे पास 3। तो या तो मैं न्यूमरेटर को 9 बना सकता हूँ या तो 7 बना सकता हूँ, बिकॉज डिनोमिनेटर में 8 है, तो या तो x+1 या तो x-1। तो मुझे दिख रहा है कि मैं 3⁻2 अगर लिखता हूँ तो वो 9 बन जाएगा। तो मैंने 3⁻16 को क्या लिखा, 3 स्क्वायर एंड होल पावर 8, बिकॉज अगर ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो ये फिर से 16 आ जाएगा। 3 स्क्वायर इज 9, 9⁻8 अपॉन 8। अब ये कौन सी फॉर्म में हो गया है, अब ये x+1 टू द पावर m अपॉन x की फॉर्म में हो गया, जिसका रिमाइंडर होता है +1 टू द पावर m, दैट इज फाइनल रिमाइंडर इज 1। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख के पता नहीं लगता है कैसे सॉल्व करना है, लेकिन अगर आपको पता है x+1 और x-1 की फॉर्म में लगाना है तो यू कैन क्लियरली क्रैक इट आउट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस और हैं, इनको डिस्कस करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 3⁻35 डिवाइडेड बाई 8। नाउ आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 8 है, तो न्यूमरेटर में या तो मैं 9 बना सकता हूँ या तो 7, लेकिन यहाँ पर 3 की पावर है तो मैं 9 बनाने की कोशिश करता हूँ। सो मैंने क्या किया, 3 स्क्वायर होता है 9, और क्योंकि यहाँ पर 35 पावर्स थी तो मैंने 17 पावर्स को अलग कर दिया, 17 2 ज़ा 34 हो गया, इट मीन्स 34 पावर्स को अलग कर दिया। नाउ 3 स्क्वायर 9 बन जाएगा, सो 9⁻17 हो जाएगा, एंड जो एक सिंगल 3 बचा है वो अलग लिख देंगे, सो 3 डिवाइडेड बाई 8। नाउ व्हाट इज़ द रिमाइंडर ऑफ दिस पार्ट, इस पार्ट का रिमाइंडर क्या होगा, इंडिविजुअल रिमाइंडर 1 हो जाएगा, बिकॉज 8 + 1⁻17 अपॉन 8, इसका इंडिविजुअल रिमाइंडर 1 हो जाएगा। एंड सिमिलरली 3 डिवाइडेड बाई 8, so whenever smaller value is divided by a larger value, remainder will be the smaller value, so for this case my answer will be 3। और ये मैं पहले भी करा चुका हूँ, दो नंबर्स अगर मल्टीप्लिकेशन में हैं और उन्हें किसी तीसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो होगा वो इंडिविजुअल रिमाइंडर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। सो 3 1 ज़ा 3, दैट विल बी माई फाइनल आंसर। सिमिलरली 2⁻63 अपॉन 9, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 9 है तो न्यूमरेटर में हम 8 बना सकते हैं या 10 बना सकते हैं, लेकिन ये 2 की पावर है तो 2 की पावर में 8 बनाना ईजी है, बिकॉज 2⁻3 इज़ 8। सो मैं 63 पावर्स को क्या लिख दूंगा, 2 क्यूब and whole power 21, 21 3 is 63। now 2 cube is 8, so it becomes 8⁻21 upon 9। 8 को लिख दिया 9 - 1 टू द पावर 21 अपॉन 9, ये कौन सी फॉर्म में हो गया, x-1 टू द पावर m अपॉन x, और उसका रिमाइंडर होता है -1 टू द पावर m। सो यहाँ पर m की वैल्यू है 21, -1 टू द पावर 21, बिकॉज ये ऑड पावर है तो इसका आंसर भी -1 होगा।
लेकिन आंसर कभी भी माइनस रिमाइंडर नहीं होता है, तो उसमें डिवाइजर ऐड करना पड़ेगा। 9 ऐड करके आंसर 8 आ गया। सिमिलरली 2 raised to power 64/9, इसको भी हम सिमिलरली सॉल्व कर लेंगे। इसको लिखेंगे 2 क्यूब, और 2 क्यूब 8 बन जाता है, और 21 पावर्स को अलग कर देंगे तो ये 63 हो गया। 21 3 ज़ा 63, और एक 2 अलग बच जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई 9। अगेन दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है और डिवाइडेड बाय अ नंबर, सो इनके इंडिविजुअल रिमाइंडर को लेंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले मैं देखूंगा 8 raised to power 21 डिवाइडेड बाई 9, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? 9 - 1 to the power 21 अपॉन 9, x - 1 to the power m अपॉन x, इसका रिमाइंडर क्या होता है? -1 to the power 21, ये रिमाइंडर होगा जो कि -1 है। और सिमिलरली 2 को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा, सो आंसर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 2। सो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -2 आया रिमाइंडर, लेकिन माइनस में आंसर नहीं हो सकता है, तो 9 ऐड कर दिया, 7 आ गया। सो फाइनल रिमाइंडर इज 7। सिमिलरली ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 raised to power 97/31। तो इसको भी क्या कर दिया, नीचे 31 है तो ऊपर हम 32 बना सकते हैं, बिकॉज 2 की पावर है। तो 2 की पावर 5 हमें पता है 31 होता है, तो हमने 95 पावर्स को अलग कर दिया, 19 5 ज़ा 95, और बाकी बची कितनी, 4 पावर्स को अलग लिख दिया। नाउ ये 32 बन गया, 32 raised to power 19, और 32 को मैं लिख सकता हूँ 31 + 1 raised to power 19। तो इस पार्ट का रिमाइंडर तो 1 हो गया डायरेक्ट, x + 1 to the power m अपॉन x, और इस पार्ट का रिमाइंडर हो गया 4 डिवाइडेड बाई 31। सो आंसर विल बी 1 × 4, दैट इज 4। आई होप अभी यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, 37 raised to power 100/7। इसको भी हम मल्टीप्लाई करके 35 + 2 लिख सकते हैं, बिकॉज 35 7 का मल्टीपल है और 100 में आ जाएगा, तो ये nx + a raised to power m अपॉन x की फॉर्म में हो जाएगा। इसका फाइनल रिमाइंडर 2 आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक अभी सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को क्लियर नहीं होता है, आप इस को पॉज करके देख सकते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये लेसन्स अच्छे लगते हैं तो रेट, रिकमेंड एंड रिव्यू करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।